हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स का और इसे हम जेईई मेंस जेईई एडवांस लेवल तक देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के डेफिनेशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो देखिए कि जब हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और वो मोशन करे ग्रेविटी के अंडर, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूं इसको, आप नोट्स बनाते चलना, साथ साथ ही कंप्लीट नोट्स आपको बोर्ड पर दिखाई देंगे। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन एंड it moves under gravity, then this motion is called as projectile motion। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 2D मोशन है, क्योंकि इसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ टू कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज चेंज होते हैं। ठीक, तो मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है, यानी कि दिस इज एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। 2D मोशन का एक और एग्जांपल है सर्कुलर मोशन, ठीक, या फिर मोशन ऑन अ कर्व्ड पाथ, ये 2D मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। बाकी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन ही देखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन को आप डायग्राम से इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे मैं एच से लिख रहा हूं, और किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो इस तरह का पाथ ट्रेस करते हुए बॉडी ग्राउंड पर पहुंचती है। तो ऐसा जो मोशन है इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि मोशन ऑफ अ कैनन बॉल। एग्जांपल क्या लिख सकते हो? एग्जांपल मोशन ऑफ अ कैनन बॉल। ठीक, और बॉम्बर जो बॉम्ब फेंकते हैं, उस बॉम्ब्स का जो मोशन है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। प्लेयर्स जो है बॉल फेंकते हैं, उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कुछ एजम्पशंस हमें करनी पड़ती हैं, वो एजम्पशंस हम देखने वाले हैं। assumptions for projectile motion। assumptions for projectile motion। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे पहला एजम्पशन है जो हम अज्यूम करके चलते हैं, वो यह है कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। इसके अलावा सेकेंड एजम्पशन यह है कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट लिया जाता है, जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, इसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स और है एजम्पशंस हम करते हैं कि अर्थ के रोटेशन और अर्थ के शेप का, कर्वेचर का यहां पर कोई भी इफेक्ट देखा नहीं जाता है, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, नो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये कुछ एजम्पशंस है जो हमें लेनी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। देखिए एक छोटे से कॉर्नर में मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप यहीं पर देख लेना। एक टॉपिक और लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कौन कौन से टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है? सबसे पहला है
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल या फिर हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। सेकंड है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और थर्ड है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये तीन टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है। मैंने ऑन इंक्लाइन प्लेन लिखा है, बाकी ये पूरा लिखना प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अब हम सेकंड पेज पर चलते हैं और हम देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में इन डिटेल। अब आ जाती बारी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का दूसरा क्या नाम भी है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या किया जाता है कि बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी देकर और हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पर थ्रो किया जाता है। तो जो ऐसा मोशन है उसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? इन दिस मोशन, इन दिस मोशन एन इनिशियल वेलोसिटी is given at an angle, with the horizontal, ठीक है। अच्छा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को डायग्राम से आप देख सकते हैं। देखिएगा कि जैसे ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक्स हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करता है, वाई वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बॉडी को क्या कि ये मान लो बॉडी है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे यू, ठीक, और हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पर थ्रो करते हैं। तो इसका ये जो पाथ है, जो पाथ फॉलो करता है, इस पाथ को, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। इसमें कुछ टर्म्स है जो हमें देख लेनी चाहिए। अब देखिए यू के कंपोनेंट हम बना सकते हैं। एक कंपोनेंट बनेगा यू कोस थीटा और दूसरा कंपोनेंट बनेगा यू साइन थीटा। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये मैक्सिमम हाइट है, जो वर्टिकल हाइट मैक्सिमम इसने ट्रेवल करी है, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर करी है, इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर तीन टर्म्स होती हैं। एच को क्या कहा जाता है? एच को कहा जाता है मैक्सिमम हाइट। तीन टर्म्स हैं, वो जरूर से आपके माइंड में होनी चाहिए। एच क्या होता है? मैक्सिमम हाइट। आर क्या होता है? यहां पर आर होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। और एक टर्म और है टी, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। बेसिकली यही है, नीट लेवल पर जो चीजें हैं उसमें ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट, वैसे ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, लेकिन नीट में ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा कि यहाँ इन तीनों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जहां से प्रोजेक्ट करा गया है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है फेंकना, ठीक। ये जो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट पॉइंट का पॉइंट, या फिर हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, इसे लिखूंगा मैं क्या? टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। और जहां पर स्ट्राइक कर रही है, इसे मैं क्या नाम दे रहा हूं? एंड पॉइंट। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। इधर में यू जो है, इसे क्या कहा जाता है? यू क्या है यहाँ पर? यू है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
यू है इनिशियल वेलोसिटी, या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी इसका दूसरा नाम है। ठीक, और थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा को लिखते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहां पर आपको क्या देखना है कि आप यहां पर आपने अभी देखा होगा कि u के दो कंपोनेंट बनाए, u cos थीटा और u sin थीटा। ठीक, और यहां पर x और y दो डायरेक्शन हो रहे, दो डायरेक्शन में मोशन हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कंप्राइजेज करा हुआ मान सकते हैं टू टाइप ऑफ मोशन से। तो यहाँ पर दो टाइप ऑफ मोशन एग्जिस्ट करती है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। हियर टू टाइप्स ऑफ मोशन are occurring. First, horizontal motion. और सेकंड, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, तो दो टाइप के मोशन है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। अब देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन यानी कि एक्स डायरेक्शन और वर्टिकल मोशन यानी कि वाई डायरेक्शन। तो देख, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यूएक्स है, और यूएक्स क्या है, यू कॉस थीटा। ठीक, और एक्सेलरेशन क्या होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ax इज इक्वल्स टू 0। यहां पर केवल g काम करता है, वर्टिकली g काम कर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है यहाँ पर ड्यू टू अर्थ। ओके, और वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगा, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा। ठीक, और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या काम करेगा, -g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन यहाँ पर है। ठीक, आप पाएंगे यहाँ पे कि क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो ux हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, जबकि y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग at constant rate, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन बेसिकली क्या है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक ही डायरेक्शन में है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जबकि वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसे लिखा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, तो ये था चैप्टर, ये था पेज 2 ऑफ दिस चैप्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन का पेज 2 है। ठीक है, इसमें हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस करे हैं, आप लोग नोट्स बनाएंगे साथ साथ ही। ठीक है, पेज बनाते चलना लगातार। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी इसमें और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो क्या आता है, अगला पॉइंट आता है कि अभी मैंने बताया कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है, उस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ये मान ले कि प्रोजेक्टाइल अपना, ये y डायरेक्शन हो गई और ये x डायरेक्शन है। ठीक है, और यहां से एक इनिशियल वेलोसिटी देकर बॉडी को थ्रो करा, तो बॉडी इस तरह से u वेलोसिटी से मूव करते हुए, जिसके दो कंपोनेंट मैंने बनाए, एक है u cos थीटा और दूसरा है u sin थीटा। ठीक है, इस तरह से कंपोनेंट हमने बनाए, बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रही है, ये जो हाइट है ये h है, और ये डिस्टेंस को हम कहेंगे कैपिटल R। देखिएगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, Vy जो है वो क्या हो जाती है, 0, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, u cos थीटा ही बनी रहती है। क्लियर है? अच्छा, होता क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की तरफ
जो वी वाई है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वी वाई 0 होगा तो वी वाई डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। उस चीज को मैं यहां पर दिखा रहा हूं, अलग कलर के पेन से मैं दिखा देता हूं। देखिए होता क्या है, जैसे ये वाला पॉइंट आप देखेंगे, इस वाले पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जितनी थी उतनी है ux, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है, vy, ठीक है। आप और ऊपर जाएंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी और कम हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux जितनी पहले थी उतनी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux यानी कि u cos थीटा पहले जितना था उतना ही है, लेकिन vy अब यहाँ पे कितना हो चुका है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0। जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट को हम कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद vy लगातार बढ़ने लगता है और डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, लेकिन ux अभी भी कांस्टेंट है, सेम डायरेक्शन में है। और आगे जाएंगे तो vy और इंक्रीज हो जाएगा और ux जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जब एंड पॉइंट पर पहुंचती है तो ui की जो डायरेक्शन है, vy की डायरेक्शन है वो जस्ट रिवर्स रहेगी, वो तो है ही, और सेम वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी वर्टिकल में u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा ux यानी कि u cos थीटा। और अब की बार u स्पीड से ही हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बनाते हुए यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। इस तरह से वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अपने को कुछ और यहाँ पर डिस्कशन करना है, वो भी आप देख लीजिएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं, एट टॉप मोस्ट पॉइंट। एट टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो है u cos थीटा, ओके। और वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, vy 0 है, लेकिन वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, वो g के बराबर है, ठीक है। और ay इक्वल्स टू g, और उस g का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव। तो यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट वो पॉइंट है वेयर वेलोसिटी 0, वर्टिकल वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी ध्यान रखना, वर्टिकल एक्सेलरेशन ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अब यहां पर हम और एक पॉइंट हम ले सकते हैं कि जो हाईएस्ट जो पॉइंट है, क्योंकि उस पर वेलोसिटी u cos थीटा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो देख पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर काइनेटिक एनर्जी होगी k इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर, क्योंकि u स्पीड से थ्रो करा है, m मान लो मास है, और हाईएस्ट पॉइंट पर यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर u cos थीटा है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k इक्वल टू हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। मोमेंटम यदि निकालना है तो मास मल्टीप्लाई हो जाएगा, m u cos थीटा बन जाएगा। क्लियर है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट। अच्छा, इसी तरह से हम देखते हैं एट एंड पॉइंट। एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पर यदि आप देखते हैं तो एंड पॉइंट पर क्या देखेंगे कि ux तो उतना ही है, ux तो u cos थीटा के बराबर ही है, लेकिन इस बार जो vy है उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस u sin थीटा, क्योंकि जो डायरेक्शन है u sin थीटा की वो डाउनवर्ड हो चुकी है अभी, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड ऑब्टेन हो जाता है एंड पॉइंट पर यदि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं तो। क्लियर है, ay की वैल्यू सेम वही लिखते हैं माइनस, ठीक, एट टॉप मोस्ट पॉइंट। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर आप देख सकते हैं u cos थीटा है, u sin थीटा है, ठीक। अब देखिएगा कि अगला जो सेगमेंट है उसमें हम क्या निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट सेगमेंट ये आता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं, किन दो पॉइंट के बीच, तो फर्स्ट है बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एंड टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। मुझे चेंज इन वेलोसिटी पता लगानी है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच, तो उसके लिए मुझे क्या, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में अब मैं लिखूंगा डेल्टा वी एक्स इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी सेम है u cos थीटा, ओके, और इनिशियल भी सेम है u cos थीटा, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये डेल्टा वी एक्स तो कितना ही हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स होगा 0। इसी तरह से डेल्टा वी वाई यदि आप लिखते हैं तो फाइनल टॉप मोस्ट पॉइंट पर वी वाई 0 हो जाता है माइनस,
और इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, तो यहां से डेल्टा वी वाई आ गया माइनस u sin थीटा। तो यदि डेल्टा v लिखना हो, डेल्टा v वेक्टर लिखना हो, तो 0 i कैप और माइनस u sin थीटा j कैप, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। आपसे पूछा जाए कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी पता लगाओ, देखिए हालांकि मैंने लिखा है चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन लीनियर मोमेंटम भी साथ साथ लिखेंगे। डेल्टा p वेक्टर, डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू, बस डेल्टा v के साथ m मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो डेल्टा p मिल जाएगा। तो डेल्टा p की वैल्यू यहां पर होगी क्या, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? फर्स्ट तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमने निकाला क्या, किन दो पॉइंट के बीच, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच। सेकेंड हम देखने वाले हैं बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और एंड पॉइंट के बीच हम देखने वाले हैं। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी यदि मैं निकालता हूं तो डेल्टा वी एक्स, एक्स डायरेक्शन में, यू कोस थीटा सेम डायरेक्शन माइनस यू कोस थीटा, तो डेल्टा वी एक्स तो इस बार भी 0 रहेगा। डेल्टा वी वाई यदि इस बार हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो एंड पॉइंट है उस पर जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू साइन थीटा वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस यू साइन थीटा। ये तो रहा ये वाला माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, चेंज के लिए माइनस एक लगाते ही हैं, इनिशियल ऊपर की तरफ है पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन ये माइनस चेंज के लिए है, माइनस यू साइन थीटा, तो यहां से यू साइन थीटा नेगेटिव दोनों है, तो ये आ जाएगा माइनस 2u साइन थीटा। ये डेल्टा वी वाई अपने पास मिल चुका है। इसी तरह से डेल्टा वी वेक्टर यदि लिखना होगा तो हम लिखेंगे माइनस 2u साइन थीटा जे कैप, और डेल्टा p वेक्टर चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है तो मास मल्टीप्लाई करेंगे 2mu साइन थीटा जे कैप। इस तरह से हमें नेक्स्ट पेज भी मिल जाता है। पेज नंबर 3 हमने देख लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन का, काफी सारे डेटा हमने देख लिए यहाँ तक के पेजेस में। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले पेज पर। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है जो हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और इनिशियली एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी है मान लो k, ठीक है, और पूछा है कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, k डैश। टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूछा है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो देख टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k डैश इक्वल्स टू 1/2 mu स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और देखिए 1/2 mu स्क्वायर है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो k कोस स्क्वायर थीटा। मान लो ये थीटा 45 डिग्री है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, k डैश इक्वल्स टू k और कोस 45 का स्क्वायर, तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा k डैश इक्वल्स टू k इंटू कोस 45 का वैल्यू 1/√2 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो k डैश आ जाएगा यहाँ से k/2। नीट का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है। क्लियर है? तो यहां तक की डिटेलिंग हमने देख ली है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और अब हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला जो सेगमेंट है उसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देख फिर से वही प्रोजेक्टाइल पाथ में बना लेता हूं और ये एक्स और वाई एक्सिस में दिखा देता हूं। ठीक, करते क्या है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, वही सेम क्या है कि मान लो मैंने u स्पीड दिया है इसको, u वेक्टर, ये एंगल थीटा है तो यहां पर बनेगा u कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा u साइन थीटा।
अब यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके अबाउट निकालते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। और मान लो टी टाइम के बाद बॉडी जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है, पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंच चुका है और इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। तो यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। तो एक्स और वाई के लिए हम एक्स और वाई डायरेक्शन में इक्वेशंस यूज करूंगा मैं। तो लेट्स से कि ये जो एक्स वाई है टी टाइम के बाद है, टी टाइम। तो ध्यान रखना एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में लिखूंगा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, और ए एक्स 0 है इसलिए बस यहीं तक लिखकर छोड़ लेंगे, एक्स तो मिल गया अपने को। इसी तरह से इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो वी वाई इक्वल टू यू वाई टी एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, ये वाई भी अपने को मिल चुका है। हमें लिखना है क्या है, लेकिन हमें लिखना है यहां पर, हमें लिखना है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर। तो उसे हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आप इसे लिख सकते हो यू एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई टी एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। इस तरह से हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसके अलावा हम यहां पर देखने वाले हैं सेकेंड सेगमेंट में, सेकेंड हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए सेम वही टी टाइम पर हम देखने वाले हैं। ओके, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होती तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स लिख सकता हूं, जिसे मैं यू कोस थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से वी वाई के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, ये वी वाई हो जाएगा। और वी वेक्टर लिखना है तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो यहां से वी वेक्टर क्या बनेगा अपने पास में, यू एक्स आई कैप और प्लस वी वाई की जगह लिख पाएंगे यू वाई माइनस जी टी और जे कैप। ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जरूरत के हिसाब से हम इनको यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है पेज 4। ओके, पेज 4 तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की काफी डिटेलिंग देख लिया। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी व्हेन द प्रोजेक्टाइल मूव्स फ्रॉम ओ टू ए। ओ पॉइंट कहां पर है, ए पॉइंट कहां पे है, वो यहां दिखाई दे रहा है, ये देख लेना। ये पॉइंट है ए ओ और ये पॉइंट है ए, और ओ से ए तक पहुंचने में पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी पहले वाई डायरेक्शन लिख लेते हैं, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जहां से चला था वापस वहीं पर आ गया, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वी वाई क्या है, 0 है, डेल्टा वी वाई 0 है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी ए वी वाई जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है? इसी तरह से यदि हम देखते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो आप ध्यान रखना एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होती है तो उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। तो एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यू कोस थीटा ही हो जाती है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, यू कोस थीटा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। देख क्या गिवन है, एट व्हाट पॉइंट ऑन अ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी इट्स स्पीड इज मिनिमम। किस पॉइंट पर स्पीड मिनिमम होती है, तो ध्यान रखना एट टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड मिनिमम होती है। देख ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है,
यहां पर स्पीड सबसे कम होती है क्योंकि Vy यहां पर क्या हो जाता है 0 और केवल x कंपोनेंट बचता है u cos थीटा। तो ध्यान रखना एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो स्पीड है वो 0 हो जाती, स्पीड जो है वो मिनिमम होती है। एट टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड इज मिनिमम। फर्स्ट सॉल्यूशन तो मिल चुका है अपने को। सेकंड में क्या बोला है, एट ओके ठीक है, इफ अ स्टोन इज थ्रोन विद स्पीड v नोट एट एन एंगल थीटा नोट, बोल रहा है कि यहां से v नोट स्पीड से थीटा नोट एंगल पर थ्रो किया है, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट्स लाइन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। उस पॉइंट पर हमसे पूछा है क्या, उस पॉइंट पर हमसे पूछा है वेलोसिटी, जहां पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाती है। क्लियर है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल यदि मैं कंपोनेंट बनाऊं v का तो वो आएगा v cos थीटा, और जो v नोट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आएगा v नोट cos थीटा। और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, तो यहां से v आ जाएगा v नोट cos थीटा नोट, v नोट cos थीटा नोट डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट्स इट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। क्लियर, तो ये था नेक्स्ट आंसर। ठीक, अगला सवाल देख लो। देखिए बोल क्या रहा है कि a particle is projected with a velocity u equals to 10 meter per second, angle theta equals to 37 with the horizontal, find velocity of particle after 1 second and angle between initial velocity and the velocity after 1 second। तो देख फिर से अब अपने को इसमें दो क्वेश्चन है, एक को पहले सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, तो Vx पहले निकाल लेता हूं, तो Vx आएगा u cos थीटा, तो u कितना है 10 है, 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू ध्यान रखना कितनी होती है 4/5, 4/5 को कट करेंगे ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से Vy यदि मैं निकालता हूं तो उसके लिए मुझे लिखना होगा uy माइनस gt, अभी अभी मैंने सॉल्व किया है, uy की जगह लिखेंगे u sin थीटा माइनस gt। ठीक, तो Vy यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, u की वैल्यू 10 और sin 37, ठीक, और माइनस g का वैल्यू 10 और t की वैल्यू लेनी है 1 सेकेंड, तो यहां से Vy अपने को मिलेगा 10 और sin 37 का वैल्यू 3/5, याद रखना, कट करेंगे तो ये 6 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 10 हो जाएगा -4, 6 माइनस 10 यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड। चल अब यहाँ पर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो v वेक्टर अपने को मिला है क्या, ये मिला है 8i कैप और -4j कैप, ये वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड है। ठीक है, अच्छा इनिशियल को भी लिख लेते हैं, u वेक्टर इक्वल्स टू हम लिखेंगे u cos थीटा i कैप और प्लस u sin थीटा j कैप, तो u की वैल्यू क्या है 10 cos 37, तो cos 37 की वैल्यू 4/5 i कैप और प्लस 10 और sin 37 की वैल्यू 3/5 और j कैप, तो यहां से आप u वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, यह आ जाएगा 8i कैप और प्लस 6j कैप, ये u वेक्टर है। हमसे आगे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एंगल बिटवीन इनिशियल एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। यदि दो वेक्टर्स के बीच एंगल पूछा जाता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये तो ए तो यहाँ पे ही एंड हो चुका है, बी यदि देखना है तो बी के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यानी कि हमें अब लिखना होगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, u वेक्टर डॉट v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। देख डॉट प्रोडक्ट में i कैप वाले मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा 64 एंड 6 4 जा 24, ओके, डिवाइडेड बाय, अब यदि मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो 8 स्क्वायर 64
ओके, और प्लस 16, तो आएगा रूट 64 प्लस 16 एंड मल्टीप्लाइड विद रूट, अब देखिए 8 और 6 है, ट्रिपलेट बनेगा तो 100, तो यहां से आ जाएगा 64 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय ये बनेगा 80 और इंटू 10, 80 का रूट इंटू 10, तो यहां से आप लिख सकते हो 40 और यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं 4 रूट 5 इंटू 10, तो यहां से आ जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 5, तो थीटा बनेगा कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 5, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल एक और देखते हैं। देख, अच्छा सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बढ़िया एग्जांपल है। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर वो देखना। अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी इन अ ट्री। At the instant the bullet leaves the barrel of the gun, the monkey drops. Will the bullet hit the monkey? Support your answer with proper reasoning. हमें हमारे आंसर को सपोर्ट करना है, मैथमेटिक्स के जरिए प्रूव करके दिखाना है। ठीक, चलो देखिएगा। देखो, हालांकि मैं आपको कहना चाहूंगा कि जीव जंतुओं की हत्या करना अच्छी चीज नहीं है, नहीं करनी चाहिए, तो हंटिंग एक बुरी चीज है, नहीं करना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इस हंटर ने क्या करा है, इस हंटर ने बुलेट गन को एम करा है, गन को एम कराया किधर, गन को एम किया है टुवर्ड्स द मंकी, जो मंकी यहां पर है आप देख रहे होंगे। ठीक है, लाइन ऑफ साइट जो है बिल्कुल मंकी से मैच करती है। इसके अलोंग इनिशियल वेलोसिटी दी गई है v नोट, लेट्स से। ठीक, अच्छा, और मंकी और हंटर के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितनी है, x है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है। ठीक, और मंकी का इनिशियल जो हाइट है वो कितना है, h है, ये मान लेते हैं। ठीक है, h इसका इनिशियल हाइट है। अब आपसे पूछा क्या है कि जिस इंस्टेंट पर मंकी ने छोड़ा अपने हाथ, मंकी नीचे ड्रॉप किया खुद को, उसी इंस्टेंट पर बुलेट दागी गई है। तो पूछा गया क्या, और क्योंकि इसने लाइन ऑफ साइट में मंकी को देखते हुए इसने एम करा था गन को, तो पूछा गया क्या ये बुलेट मंकी को हिट करेगी कि नहीं, या मंकी से ऊपर जाएगी या मंकी से नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया। आंसर क्या है इसमें, आंसर सीधा सा है, आंसर है कि हिट करेगा। क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? हाँ, तो प्रूव करके देखते हैं। देखिएगा कि हम दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस के जरिए प्रूव करेंगे। पहले मैं लिखूंगा फॉर बुलेट, तो बुलेट ने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेगा, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ux इंटू टी। और y डायरेक्शन में देख, टोटल हाइट है h और y इसने कवर, ये y है, ये वाली डिस्टेंस y है, तो y इज इक्वल टू लिखा जाएगा ui इंटू टी एंड माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, लेट्स से इक्वेशन 1। ठीक, चाहे तो हम यहां से t की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, ui इंटू टी की जगह हम लिख पाएंगे x अपॉन ux माइनस 1/2 gt स्क्वायर। देख, y इक्वल टू ui की जगह लिखेंगे u साइन थीटा इंटू x अपॉन x, ux की जगह u कोस थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। u से u कट जाएगा और y की वैल्यू आएगी tan थीटा x माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये तो आया इक्वेशन किसके लिए, फॉर द बुलेट, इक्वेशन 2। ये तो फॉर द बुलेट हमने लिखा। ठीक, इसी तरह से फॉर मंकी, तो मंकी ने जब ड्रॉप लिया तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ui जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, सेम टाइम में मंकी ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, यदि बुलेट ने y वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है तो वो टोटल h हाइट, तो मंकी के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h माइनस वाई। क्लियर? अच्छा,
और ए वाई तो जी होगा ही, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं एच माइनस वाई इक्वल्स टू यू आई की वैल्यू 0, 1/2 और जी और इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, या फिर वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक, y इक्वल्स टू एच माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। लेट्स सपोज, अब देख एक चीज यहां पर दिखाई दे रही होगी कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है और वर्टिकल डिस्टेंस h है। तो यहां से यदि मैं tan थीटा निकालू फ्रॉम द डायग्राम, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x। तो h की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x tan थीटा। तो ये जो h है उसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप देखिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, आप देखेंगे कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बुलेट का जितना है, जितनी डिस्टेंस पर ग्राउंड से बुलेट है, उतने ही डिस्टेंस पर, उतने ही वर्टिकल डिस्टेंस पर मंकी भी रहेगा सेम टाइम पर। यानी कि जिस सेम टाइम में जिस हाइट पर बुलेट पहुंची है उसी हाइट पर मंकी पहुंचा है। यानी कि मंकी और बुलेट का टाइम सेम है, यानी कि बुलेट जो है वो मंकी को हिट करेगी। सिंस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट is same for both bullet and monkey, so the bullet will hit the monkey। क्लियर है, ये अपना आंसर है। ठीक, चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं अपनी क्लास कैसी क्या चल रही है, और उसके बाद देखते हैं टाइमिंग के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। 42 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है, अपनी क्लास को चलते हुए। तो आई थिंक कि अपनी क्लास को आज के लिए हम इतना है यहीं पर ही रोकते हैं। ठीक, मिलेंगे अगली क्लास में, एक आगे प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 लेकर आएंगे, तब और अच्छे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। हमने 4 पेजेस कंप्लीट कर लिए विद 5 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, आगे भी आपको इसी तरह क्लास मिलेगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच।